हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम मैथ का सवाल करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10 का तैयारी करते हैं तो ज़रूर इसको एक बार देख लीजिए बना करके कि मेरा कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसमें वही सा सभी इम्पॉर्टेंट सवाल लिया गया है। तो चलिए ज़रूर एक बार सॉल्व कर लीजिए ताकि देख लीजिए कि आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा है। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ से एक व्यक्ति 24 मीटर पश्चिम और फिर वहाँ से 7 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो बताएं वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जो लिख लिए हैं ये दिशा सूचक है। यहाँ से हम बता दें कि किधर होता है नॉर्थ, किधर साउथ, वो सारा हम थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हो गया इस साइड, जब भी आपको दिया जाएगा तो ऊपर होता है नॉर्थ जो कि उत्तर साइड हो गया मेरा उत्तर। उसके बाद ये होता है ईस्ट जिसको हम पूर्व साइड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से हो गया साउथ, ये हो गया मेरा दक्षिण साइड, और ये हो गया मेरा पश्चिम हो गया, ठीक ना, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। यदि इस साइड आएंगे तो मेरा पश्चिम होगा, ऊपर जाएंगे तो उत्तर होगा, और ई पूरब होगा इधर। चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर ले इसको। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति 24 मीटर पश्चिम की ओर। तो चलिए मेरा मान लीजिए कि यहाँ जो है ना हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं और पश्चिम जो जाते हैं हम 24 मीटर जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से 24 मीटर हो गया, मान लीजिए कि ये मेरा 24 मीटर हम डिस्टेंस कवर किए हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर वहाँ से 7 मीटर उत्तर की ओर जाता है। तो देखिए 7 मीटर उत्तर किधर होता है तो ऊपर की ओर होता है, तो हम ले लेते हैं 7 मीटर ऊपर की ओर, ठीक ना। तो ये मान लेते हैं हम 7 मीटर है, ठीक ना। अब देखिए इससे पूछ रहा है कि ये जो मेरा प्रारंभिक बिंदु था इससे मेरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये दूरी पूछ रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हम एक क्या किए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। तो हम क्या करते हैं इसको मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। देखिए एक मेरा ट्रायंगल का निर्माण हो गया। तो हम पढ़े हैं कि यहाँ से देखिए ये कैसा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला जो भुजा होता है ये हो जाता है कर्ण। तो चलिए हम यहाँ से इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो ये मेरा प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो देखिए हम कर्ण बराबर जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये मेरा लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो यहाँ से 7 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है रूट अंडर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का 500, यहाँ से 76 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। यहाँ से जोड़ने के बाद हो जाएगा मेरा रूट अंडर देखिए 625। तो 625 कितना का वर्गमूल है, ये है 25 का। तो यहाँ से मेरा निकल गया कर्ण 25 निकल गया, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक का, ये 25 सेंटीमीटर ये मीटर क्या किया, कवर किया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा ये बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 25 मीटर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। देखिए हम जो है ना हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। सारा में जो है ना क्वेश्चन में कंसेप्ट देने वाले हैं। जो स्टूडेंट कमज़ोर हैं इसको ज़रूर देख ले, ताकि आपको कुछ नहीं भी आता है तो ये सारा इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। देखिए दूसरा में है कि दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए ध्यान देना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। अब बताइए एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो यदि हम ये मान लीजिए कि ये ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ से हम एक सरल रेखा लेते हैं तो इस पर 180 डिग्री का मान बनता है, यही ना। तो इसमें देखिए यहाँ से बाह्य कोण जो दिया हुआ है 110 है, तो ये अंदर वाला कितना बनेगा, तो ये 110। तो हम 180 में 110 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 70 हो जाएगा। कितना होगा, 70 डिग्री होगा। अब देखिए हमको इस कोण का मान निकालना है, एक्स का मान। तो ये जब 70 हो गया, ये 60 हो गया, तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में जो है ना तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि 180 में से देखिए 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 713 मतलब 130 डिग्री हो गया। तो 130 को घटा लेते हैं दोनों को जोड़ के, तो कितना बचेगा मेरा,
यहाँ से देखिए 50 डिग्री हुआ, कितना हुआ 50 डिग्री। तो ये एंगल का जो मान निकला ये निकला 50। तो अब बताइए एक्स का मान हमसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का टोटल बनता है 180। तो 180 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये कोण जो होगा 130 डिग्री का आ जाएगा। कितना होगा 130 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही पूछ रहा था कि x का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा 130 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा कि यदि किसी वृत्त के जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तथा वृत्त के केंद्रों से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए हम पहले तो एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम एक वृत्त बना लिए। चलिए अब क्या करना है कि केंद्र से, अब देखिए एक जीवा लिया गया है। पहले वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ एक जीवा ड्रॉ कर लिए, ठीक ना। देखिए जीवा किसको बोलते हैं, जो यहाँ से 2 पॉइंट एक रेखाखंड जो मतलब 2 पॉइंट से टच करे, वृत्त के 2 बिंदु से टच करे। तो देखिए यहाँ से हो गया ये 24 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, इसकी जो दूरी दिया हुआ है ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोल क्या रहा है कि देखिए यहाँ से वृत्त के केंद्रों से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो जीवा तो ये हो गया मेरा। तो यहाँ से जो यहाँ से डाले गए लंब है ये, चलिए हम 24 को यहाँ लिख लेते हैं ऊपर में 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो डाले गए लंब की लंबाई जो है ना यहाँ से 5 सेंटीमीटर बता रहा है। कितना बता रहा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ इस पे लंब, देखिए जिस पे लंब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाता है। तो यहाँ जब लंब डाला गया 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा, तो ये 24 है तो ये 12 और 12 हो जाएगा। तो अब पूछ क्या रहा है कि यहाँ देखिए तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो चलिए हम वृत्त की त्रिज्या ये वाला केंद्र से यदि हम इसको मिला लेते हैं तो ये मेरा त्रिज्या निकल जाएगा आर का मान, क्योंकि ये तो जीवा पे डाला गया था लंब, और यहाँ से यहाँ तक यदि हम केंद्र बिंदु से यदि इस पॉइंट में टच करते हैं तो ये तो मेरा त्रिज्या हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए ये कौन सा ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, तो ये हो रहा है समकोण त्रिभुज का। ये जब 90 डिग्री हो रहा है तो इसके सामने वाला भुजा को हम क्या मानेंगे, कर्ण मान लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या हो गया कर्ण हमको। तो चलिए कर्ण इक्वल टू हम जानते हैं कि रूट अंडर क्या हो जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 5 का स्क्वायर अब प्लस 24 का आधा 12 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 अब प्लस 12 का 144। तो यदि दोनों को ऐड कर लेंगे हम, देखिए तो कितना आ जाएगा, तो 100 यहाँ से आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो इसका जो मान निकलेगा ये हो जाएगा 13। तो देखिए यही मान पूछ रहा था कि त्रिज्या का मान। तो ये हो गया मेरा आर, तो यहाँ से मेरा त्रिज्या इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये यदि तो लघु उत्तरीय प्रश्न भी ऐसे पूछ दिए जाते हैं 2 नंबर में, तो आप लोग ध्यान से इसको कर लीजिएगा। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो देखिए हम डायरेक्ट ऑरली भी इसको बता सकते थे कि जानते हैं कि यहाँ से एक जीवा पे इतना, तो हम 12 कर देते इसका आधा 12 5। तो पैथागोरस ट्रिक, ये ट्रिक क्या होता है, यहाँ से 5 12 तो एक निश्चित होगा 13, ठीक ना। चलिए हम ऐसे भी निकाल सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो देखिए कौन कौन प्रॉपर्टीज होता है ये सारा हम देख लेते हैं। यदि हम जानते हैं कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यदि हमको साइन थीटा निकालना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। यदि हमको कॉस स्क्वायर निकालना होगा तो यहाँ से हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब देखिए अगला क्या है, अगला हो जाता है मेरा कि सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो देखिए हमसे पूछ रहा था कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हम जानते हैं कि ऐसी सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है, तो ये 1 है, इसको माइनस को इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यही
मान पूछ रहा था हमसे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। एक और याद रख लीजिएगा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो अधिक कॉसेक स्क्वायर हमको निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये याद रख लीजिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसी वितरण में आंकड़ों की अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी कोई आंकड़ा दिया रहे, मान लेते हैं कि हम यहाँ से कोई भी आंकड़ा ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 कुछ भी ले लेते हैं, इस तरह का यदि दिया हुआ रहता है, तो देखिए हम क्या करते हैं कि सबसे अधिकतम मान, आंकड़ा की सबसे अधिकतम मान और सबसे न्यूनतम मान को क्या करते हैं कि माइनस करते हैं, तो क्या निकलता है मेरा परिसर निकलता है, ठीक ना। तो ये परिसर बराबर हो जाता है, परिसर बराबर याद रखिएगा कि यहाँ से आंकड़ों की अधिकतम मान, मतलब अधिकतम मान माइनस क्या हो जाता है न्यूनतम मान, तो ये हो जाता है मेरा परिसर हो जाता है, क्या होता है परिसर। तो यहाँ से यदि परिसर बोलेगा निकालने, तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अधिकतम मान हम 12 इसमें है और यहाँ से 2 है, तो इसका 10 निकल जाएगा ये परिसर। तो यही बोल रहा है कि आंकड़ों की अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को, मतलब अंतर को क्या बोलते हैं हम, परिसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, परिसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि 6 8 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि माध्य का मान, तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, तो प्रेक्षणों की संख्या का योग। तो देखिए कितना हो जाएगा, प्रेक्षण की संख्या कितनी है, तो 6 + 8 + 9 + एक्स प्लस 13, और जितना संख्या उतना से हम भाग कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या करेंगे 5 से भाग कर देंगे। अब देखिए पूछ रहा है कि माध्य बराबर 10 दिया हुआ है, तो इसके जगह हम 10 लेंगे, तो यहाँ से 10 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको जोड़ लीजिए सभी को, तो 8 6 14 14 9 हो गया 23 23, और यहाँ से 10 33 3 36 36 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 मिनट, सबको पहले जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद आ गया मेरा 36, तो यहाँ से लिख लेते हैं हम 36 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको यदि इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 36 + x लेंगे, क्योंकि x दिया हुआ है, तो इसको इस साइड गुना कर लीजिए लाके, तो देखिए 10 × 5 = 50 हो जाएगा, बराबर क्या है 36 + x। तो हम क्या करते हैं, यदि x का मान हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 50 में से 36 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा मेरा 14। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री हो तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा। तो चलिए हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी। देखिए ए कोण जो दिया हुआ है ना, यहाँ से देखिए बी ए सी, मतलब बीच वाला मेरा कोण कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि ए बी सी, तो मतलब बी कोण का मान पूछ रहा है, तो ये कोण कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए यहाँ से इसका शर्त दिया है कि ए बी बराबर जो है ना ए सी है, मतलब ये जितना भुजा है ये भी क्या है बराबर है, ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो कौन सा त्रिभुज हो गया मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो ये दोनों कोण क्या होगा मेरा इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से 50 हो गया, तो एक यहाँ से हम क्या करते हैं कि 180 में से हम 50 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 130 डिग्री। अब देखिए दोनों कोण इक्वल है, तो हम क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 65 डिग्री। तो ये हो गया, ये भी 65 और ये भी कितना निकला 65 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि बी कोण का मान, तो बी कोण निकला मेरा 65 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए माध्य पूछे या तो औसत पूछे, तो हमको क्या करना है कि देखिए सम संख्या का पूछ रहा है, तो हम यहाँ से प्रथम 5 संख्या का पूछ रहा है, ठीक है ना। यदि प्रथम 5 संख्या का पूछे
कि सम संख्या का माध्य क्या होगा या तो औसत क्या होगा, तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे n+1। तो n+1 करेंगे। देखिए कितना संख्या पूछ रहा था, तो 5 संख्या, तो 5 रख देंगे, उसके बाद +1 कर देंगे, तो कितना निकल गया मेरा 6। तो इसका तो आंसर आ गया 6। हमको बाय चांस यहाँ से याद नहीं है कि फार्मूला, तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट निकाल लेंगे यहाँ से। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया। क्या है कि हमको 5 ही बोल रहा है सम संख्या। तो देखिए 2 2 4 1 5। तो हम माध्य बराबर जानते हैं कि यहाँ से प्रेक्षणों की संख्या का योग, तो 2 + 4 + 6 +8 + 10 कर लेंगे। अब बटे कितना संख्या है 5, तो भाग दे दीजिए। देखिए 10 8 18, 18 6 गया 24, 4 8, यहाँ से 28 28 2 30 निकल गया। 30 बटे क्या हो गया 5। तो इसको कटाएंगे तो कितना आ गया, तो 6। तो आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। तो ये यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ये याद रख लीजिएगा कि यदि सम संख्या का माध्य पूछ रहा है तो n+1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा कि AP -11 -8 -5 तो डैश 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 है का प्रथम धनात्मक पद निम्न में से कौन होगा। तो यहाँ से पूछ रहा है कि प्रथम जो धनात्मक पद आएगा वो कौन सा होगा, मतलब पॉजिटिव में। तो यहाँ देखिए -11 है, यहाँ से कितना है 8 है, तो कितना का अंतर है, तो हम यदि डी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3 का अंतर दिख रहा है, कितना 3 का। तो यहाँ से चलिए 3 3 माइनस करते चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा -3 हो गया। यदि इसमें -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। -2 में हम 3 करेंगे तो यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा, 3 में से यदि -2 करते हैं तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ से समझते हैं इसका अंतर कितने का है, 3 का है। सब में कितना कितना है 3 है। तो हम क्या करते हैं कि सब में 3 का अंतर देख करते जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2, उसके बाद 3 करेंगे, फिर इसमें तो कितना आ जाएगा बताइए, तो ये +1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से 1 हम जो आएगा ये मेरा प्रथम धनात्मक पद होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो देखिए ये सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम इसको डायरेक्ट लगाना सीखते हैं। तो हम जानते हैं कि सम शून्यकों का जो योग होता है, यहाँ से लिख लेंगे शून्यकों का योग किसको बोलते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा को। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a होता है डायरेक्ट। तो यहाँ से देखिए तो -b, तो b का मान कितना है, तो -2 है, तो यहाँ से ले लेंगे -2 b का मान अब बटे a का किसको मानते हैं हम, x² को जो कॉफिशिएंट होता है, मतलब इसका गुणक, तो 1 है, तो यहाँ से 1 से भाग दे दीजिए। तो देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 2/1 कहने का मतलब कितना हो गया 2 आ गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा कि sin², देखिए 1/sin² 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालना है। तो हम तो क्या करते हैं पहले कि यहाँ से देखिए 1/sin² 45 है, तो किसका अपोजिट है, ये कॉसेक का अपोजिट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऐसा कि कॉसेक² 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक हो जाएगा। तो देखिए cos², तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये कितना हो जाता है बताइए, तो √2 होता है। कितना होता है √2। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से कट जाएगा रूट। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। या तो आपको नहीं आता है उल्टा करने, डायरेक्ट मान रखिए। देखिए 1/45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ से 1/2 आ गया, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 होगा। तो किसी तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि किसी AP का nवां पद 4n+5 हो तो इसका सार्वअंतर क्या होगा। तो चलिए हम इसका सार्वअंतर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि 4n+1
5 दिया हुआ है, ये एनवा पद। यदि हम एन का मान 1 लेते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 1 प्लस 5, तो कितना आ गया मेरा 4 5 4 9 आ गया 9। अब देखिए क्योंकि एपी में है, तो एपी में है तो अब देखना है कि अंतर कितने का। यदि हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो n इक्वल टू, चलिए मान पुट कर लीजिए 2, तो यहाँ से देखिए 2 यदि रखते हैं n इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 आप प्लस 5, तब यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8 आप प्लस 5 करेंगे तो कितना आ गया 13। तो देखिए अब समान अंतर आते रहेगा, इसी तरह मान हम पुट करते जाएंगे, क्योंकि एपी में है तो एपी इक्वल टू हम लिख देंगे कि यहाँ से देखिए 9, यहाँ से 13, कितने का अंतर आ रहा है, तो 4 का आ रहा है। इसी तरह हम यहाँ से करेंगे 3 लेंगे, तो देखिए 4 n के जगह 3 लेते हैं तो कितना हो जाता है, तो 4 तिया 12, 12 5 17, तो यहाँ से अगला टर्म 17 हो जाएगा। तो इसी तरह ये बढ़ते जाएगा, तो देखिए अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ से 4 का अंतर आ रहा है सभी में। तो ये हो गया, यही पूछ रहा था सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का मौसो 25 तथा लौसो 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसो गुना लौसो, लॉस होता है, यही ना। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है मौसो का मान कितना है 25 है, गुना यहाँ से करेंगे लॉसो, लॉसो है 50, तो दोनों को गुना करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, तो 25 25 700 1250 आ गया मेरा। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया ये कितना आ गया 1250। तो अब देखिए इनमें ऑप्शन है 1250, तो इनमें नहीं है 1250, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि √2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो 2 थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं, यहाँ से लिख लेंगे कि √2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे कि साइन थीटा बराबर, देखिए 1/√2 किसका मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा का जो मान आएगा ये 45 डिग्री आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 थीटा का मान क्या होगा, 2 थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि 2 थीटा इक्वल टू, देखिए 2 गुना थीटा का मान कितना निकला 45 डिग्री निकला है, तो 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुना कितना हो गया 90। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सभी वृत्त होते हैं, तो देखिए सभी वृत्त, ऑप्शन ए है सर्वांग है, समरूप है, ए एंड बी दोनों, और कोई नहीं। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम वृत्त बनाते हैं। तो ये देखिए इसका मान लेते हैं त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ से एक और वृत्त हम ड्रॉ करते हैं, मानते हैं इसका जो है ना त्रिज्या यहाँ से इसका 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये तो 3 है, ये है 2, क्या मतलब सभी वृत्त हो सकते हैं क्या सर्वांग लेने के लिए क्या होना चाहिए, यदि इसका 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, तो सभी, यदि यहाँ से एक बड़ा है एक छोटा है तो ये समरूप होता है। हाँ, यदि हम यहाँ से त्रिभुज बोलता तो ये त्रिभुज, यदि दोनों का साइड, सभी का साइड इक्वल है तब क्या होता था, सर्वांग होता था। यदि साइड इक्वल नहीं है तो क्या होता था, समरूप हो जाता था। तो ये क्या होगा, तो सभी वृत्त होते हैं, या तो सभी त्रिभुज होते हैं, या तो सभी वर्ग होते हैं, ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना, इसके समान रूप होते हैं, लेकिन सर्वांग सभी नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला है मेरा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो चलिए हम यहाँ से एक वृत्त बना लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम एक वृत्त बना लिए, ये हो गया मेरा केंद्र बिंदु। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा, तो मेरा स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट से गुजरता है,
तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से देखिए ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ भी कर सकते हैं, एक पॉइंट से गुजारेंगे। तो हम ऐसे जो है ना अनंत इसमें स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 0.3 पे यहाँ रेकरिंग है, जिसको हम बार बोलते हैं। तो 3.3 पे बार का लघुत्तम रूप है, मतलब इसका छोटा रूप पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन में दिया ऑप्शन। तो देखिए हम जब भी ऐसा क्वेश्चन रहती है यहाँ से 0.3 पे यहाँ से रेकरिंग है, तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ से 0.3। यहाँ से देखिए तो इसको जब भी देन यहाँ पे रेकरिंग, तो हम क्या करेंगे 3 बटे यहाँ से देखिए एक रेकरिंग रहता है, तो ये हो जाता है 9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा यहाँ से 3 3 जा 9, मतलब 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि साइन ए एक मल्टीप्लाई कॉट ए बराबर होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से देखिए साइन ए दिया हुआ है, साइन ए क्रॉस दिया हुआ है यहाँ से कॉट ए। तो हम जानते हैं कि कॉट ए का मान क्या होता है, तो कॉस ए बटे साइन ए हो जाता है, यही ना। तो देखिए साइन से साइन कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा मेरा कॉस ए बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई होगी। तो देखिए यहाँ से हम एक टावर बना लेते हैं। इसकी जो है ना यहाँ से छाया, मतलब जो है ना यहाँ से यहाँ आ रहा है ज़मीन पे, इसकी जो दूरी है ना यहाँ से 30 मीटर है, ठीक ना। तो यहाँ से इसका अवनमन कोण बन रहा है ये 60 डिग्री का। तो देखिए इसके सामने वाला भुजा जो होता है क्या हो जाता है, तो ये लंब होता है। तो ये हम मान लेते हैं इसको ए बी सी, ठीक ना। तो यहाँ से हो गया, देखिए तो ये हो जाएगा मतलब कौन, तो हम यहाँ से tan थीटा यूज कर लेते हैं, ठीक ना। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ से tan 60 यूज करते हैं, तो ये मेरा दिया हुआ है यहाँ से क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, ठीक ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से कि लंब, यहाँ से क्या होता है लंब बराबर, तो ए बी बटे हो जाएगा यहाँ से सी बी हो जाएगा। तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। उसके बाद ए का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो ये ए बी ही रहने देते हैं। उसके बाद सी बी का मान 30 मीटर है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए हमको पूछ रहा है कि इसका जो है ना मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ऊंचाई, तो यहाँ से हम ए बी इक्वल टू अधिक निकालते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। तो ए बी का जो मान निकलेगा ये निकल जाएगा 30√3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट होगा, 30√3 मीटर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए हम नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।